तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों और हुड़दंगियों का फन कुचलने का काम लगातार जारी है। बरेली घटना का कोई भी उन्मादी अब यकीन मानिए बचेगा नहीं। ऐसा एक्शन हो रहा है कि कोई भी जहरीला बोल बोलने वाला मौलाना कुछ भी कहने से पहले अब 1000 बार सोचेगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। बरेली की सड़कों पर अब सन्नाटा है। अधिकतर दंगाबाज सलाखों के पीछे हैं, बाकी पुलिस के रडार पर। कल तक जो दंगाई खुद को तेज गेंदबाज समझकर लॉ एंड ऑर्डर पर पत्थर उछाल रहे थे, आज वो पुलिस के एक्शन से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर बरेली में शांति है। कल जुमे की नमाज के बाद इन सड़कों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। एक तरफ दंगाइयों के लिए दबिश जारी है तो दूसरी तरफ दंगाइयों के आका का हिसाब किताब शुरू हो गया है। योगी की यूपी पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया। दंगा भड़काने के पक्के सबूत थे। अदालत ने भी तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बरेली प्रदर्शन मामले में लोगों को भड़काने के आरोप में तौकीर रजा जेल की सलाखों में धकेल दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। बरेली के अलग अलग 5 थानों में 11 FIR दर्ज की गई। 4 इलाकों के CCTV को खंगाला जा रहा है। बरेली प्रदर्शन मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। 2000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह की तस्वीर बरेली से आई, उससे साफ हो गया कि इसकी तैयारी पहले से की गई थी। एक पोस्टर को आधार बनाकर बरेली को सुलगाने की साजिश थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर बरेली में लॉ एंड ऑर्डर फिर से ट्रैक पर है। सीएम योगी ने जो कुछ कहा है उसका ठीक असर अब बरेली में दिखने लगा है। चप्पे चप्पे पर आज भी इसी रास्ते से जो कल उपद्रव की शुरुआत हुई थी और यहीं से पथराव और पत्थर लेकर लोग आगे की तरफ बढ़े थे और वहां बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे रोकने की कोशिश पुलिस ने की तो पथराव के बाद लाठीचार्ज हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी जो भी उपद्रवी हैं, दंगाई हैं और जो मौलाना तौकीर रजा है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो भूल गए कि सीएम योगी का राज है। और सीएम योगी का राज यानी कि सीधे सीधे कानून का राज। मौलाना भूल गया था कि योगी योग का नाम है, जो जोड़ना जानता है, समाज को तोड़ने वालों को संदेश देना जानता है। और यही भूल मौलाना उसके समर्थकों के लिए भारी भूल साबित हो गई। लेकिन सपा को मौलाना का पैदा किया हंगामा नहीं दिखता। पुलिस की लाठी और बंदूकें दिखती हैं। यूपी में कायम कानून का राज नहीं दिखता। लेकिन जब गलतियां कहने के बावजूद भी सुधरने का नाम ना ले, तब एक्शन लेना पड़ता है। और ऐसे में सपा मौलाना की बोल का समर्थन कर रही है। सुमैया राणा चैलेंज कर रही हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, ये कहते हुए अब भीड़ नहीं सैलाब आएगा। शुरुआत इन्होंने कर दी है तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आइला मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करके जो है वो देश के सौहार्द के ताने बाने को अगर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं तो न ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है और न मानवता के लिए अच्छा है। प्लानिंग पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की थी। मजहब का नाम और शक्ति प्रदर्शन का हिंसक अंजाम दिखाने वाले धमकीबाजों को सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया कि देश ऐसे मौलानाओं के मन से नहीं चलेगा। खासकर वैसे मौलाना जो दिन के उजाले में भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात के सपने देखते हैं। मौलाना तौकीर रजा भी ऐसे ही सपने पाले बैठा था, जो एक मजहब का ठेकेदार बनने की मंशा के साथ शहर उगलता था। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां मौलाना के भड़काऊ बयानों का समर्थन कर रही हैं।
मौलाना आग लगाए तो विपक्ष की मौन साधना, और जब योगी का एक्शन हो तो फिर प्रशासन पर सवाल उठाना। और बस यही काम अखिलेश की पार्टी कर रही है। भीड़ की शक्ल का हिंसक होना साजिशन बवाल की कहानी बयां कर रहा है, लेकिन योगी के पास हर सवाल और बवाल का जवाब है। चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो या प्रदर्शन की शक्ल में दंगे की मंशा, समझदार के लिए इशारा काफी है कि यूपी में किसका राज है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों और हुड़दंगियों का फन कुचलने का काम लगातार जारी है। बरेली घटना का कोई भी उन्मादी अब यकीन मानिए बचेगा नहीं। ऐसा एक्शन हो रहा है कि कोई भी जहरीला बोल बोलने वाला मौलाना कुछ भी कहने से पहले अब 1000 बार सोचेगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। बरेली की सड़कों पर अब सन्नाटा है। अधिकतर दंगाबाज सलाखों के पीछे हैं, बाकी पुलिस के रडार पर। कल तक जो दंगाई खुद को तेज गेंदबाज समझकर लॉ एंड ऑर्डर पर पत्थर उछाल रहे थे, आज वो पुलिस के एक्शन से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर बरेली में शांति है। कल जुमे की नमाज के बाद इन सड़कों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। एक तरफ दंगाइयों के लिए दबिश जारी है तो दूसरी तरफ दंगाइयों के आका का हिसाब किताब शुरू हो गया है। योगी की यूपी पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया। दंगा भड़काने के पक्के सबूत थे। अदालत ने भी तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बरेली प्रदर्शन मामले में लोगों को भड़काने के आरोप में तौकीर रजा जेल की सलाखों में धकेल दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। बरेली के अलग अलग 5 थानों में 11 FIR दर्ज की गई। 4 इलाकों के CCTV को खंगाला जा रहा है। बरेली प्रदर्शन मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। 2000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह की तस्वीर बरेली से आई, उससे साफ हो गया कि इसकी तैयारी पहले से की गई थी। एक पोस्टर को आधार बनाकर बरेली को सुलगाने की साजिश थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर बरेली में लॉ एंड ऑर्डर फिर से ट्रैक पर है। सीएम योगी ने जो कुछ कहा है उसका ठीक असर अब बरेली में दिखने लगा है। चप्पे चप्पे पर आज भी इसी रास्ते से जो कल उपद्रव की शुरुआत हुई थी और यहीं से पथराव और पत्थर लेकर लोग आगे की तरफ बढ़े थे और वहां बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे रोकने की कोशिश पुलिस ने की तो पथराव के बाद लाठीचार्ज हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी जो भी उपद्रवी हैं, दंगाई हैं और जो मौलाना तौकीर रजा है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो भूल गए कि सीएम योगी का राज है। और सीएम योगी का राज यानी कि सीधे सीधे कानून का राज। मौलाना भूल गया था कि योगी योग का नाम है, जो जोड़ना जानता है, समाज को तोड़ने वालों को संदेश देना जानता है। और यही भूल मौलाना उसके समर्थकों के लिए भारी भूल साबित हो गई। लेकिन सपा को मौलाना का पैदा किया हंगामा नहीं दिखता। पुलिस की लाठी और बंदूकें दिखती हैं। यूपी में कायम कानून का राज नहीं दिखता। लेकिन जब गलतियां कहने के बावजूद भी सुधरने का नाम ना लें, तब एक्शन लेना पड़ता है। और ऐसे में सपा मौलाना की बोल का समर्थन कर रही है। सुमैया राणा चैलेंज कर रही हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, ये कहते हुए अब भीड़ नहीं सैलाब आएगा। शुरुआत इन्होंने कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आइला मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी। अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करके जो है वो देश के सौहार्द के ताने बाने को अगर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, तो न ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है और न मानवता के लिए अच्छा है।
प्लानिंग पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की थी। मजहब का नाम और शक्ति प्रदर्शन का हिंसक अंजाम दिखाने वाले धमकीबाजों को सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया कि देश ऐसे मौलानाओं के मन से नहीं चलेगा, खासकर वैसे मौलाना जो दिन के उजाले में भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात के सपने देखते हैं। मौलाना तौकीर रजा भी ऐसे ही सपने पाले बैठा था, जो एक मजहब का ठेकेदार बनने की मंशा के साथ शहर उगलता था। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां मौलाना के भड़काऊ बयानों का समर्थन कर रही हैं। मौलाना आग लगाए तो विपक्ष की मौन साधना, और जब योगी का एक्शन हो तो फिर प्रशासन पर सवाल उठाना। और बस यही काम अखिलेश की पार्टी कर रही है। भीड़ की शक्ल का हिंसक होना साजिशन बवाल की कहानी बयां कर रहा है, लेकिन योगी के पास हर सवाल और बवाल का जवाब है। चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो या प्रदर्शन की शक्ल में दंगे की मंशा, समझदार के लिए इशारा काफी है कि यूपी में किसका राज है।